जय हिंद साथियों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी से आकाश शर्मा। साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी एस्ट्रोनॉमी के ऊपर होने वाली है। आज की वीडियो हम एस्ट्रोनॉमी यानी कि ब्रह्मांड की बात करेंगे। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है ब्रह्मांड का अध्ययन, जिसमें हम ब्रह्मांड में कितने आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात क्या, ब्रह्मांड में जो मैक्सिमम पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, तारे पाए जाते हैं हमारे ब्रह्मांड में। अच्छा, आप कहेंगे कि तारे कितने पाए जाते हैं? तारे पाए जाते हैं 25 मिलियन तारे हैं हमारे इस समय ब्रह्मांड में। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? तारों की है हमारे ब्रह्मांड में। अच्छा जी, उसके बाद में देखते हैं। तो आज की जो वीडियो होगी हमारे पूरी तरीके से इसके बारे में होगी। हम तारों का अध्ययन करेंगे इसमें। ब्रह्मांड में तो बहुत कुछ है, उसके बाद में तारों के बाद में आकाशगंगा पढ़ेंगे, यानी कि हम ब्रह्मांड के बारे में तो पूरी नॉलेज लेंगे, लेकिन आज की वीडियो में तो नहीं हो पाएगा सारा। आज तो पूरी तरीके से तारा क्या होता है, तारा कैसे बनता है, तारा कैसे खत्म होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि तारे के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा ब्रह्मांड के बारे में बता देते हैं, जिसमें हम ब्रह्मांड की अध्ययन करते हैं, जिसमें हम ब्रह्मांड का अध्ययन यानी कि ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ठीक, तो एस्ट्रोनॉमी की आई बात समझ में। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी वो होती है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। अच्छा, उसके बाद में देखो, तो ब्रह्मांड में मैंने जैसे आपको बताया, ब्रह्मांड की सबसे जो ज्यादा पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? तारे पाए जाते हैं। तारा ही सब कुछ मेन है ब्रह्मांड के अंदर जो है। तो ब्रह्मांड के अंदर जैसा मैंने बताया तारा पाए जाते हैं। तारे क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टार कहते हैं। तारा यानी कि स्टार। तो स्टार क्या होता है? स्टार वह है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश यानी कि हीट और लाइट होती है। क्या होती है? हीट और लाइट होती है। तो हीट और लाइट जिसमें होती है वो तारा कहलाता है। क्या हमारी जो गैस जलती है वो तारा कहलाएगी? फिर इसका मतलब कैसे कि उसमें हीट भी है और लाइट भी है। गैस होती है, हम आग जलाते हैं तो उससे क्या हो जाता है? लाइट हो जाती है थोड़ी बहुत। अंधेरे में जला के देखो तो लाइट हो जाती है, और क्या हो जाती है? हीट भी निकलती है। क्या वो तारा हो गई? नहीं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई? ऐसे खगोलीय पिंड जो हीट और लाइट रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तारा यानी कि स्टार बोलते हैं। तो आगे बात समझ में। तो तारा कैसे बोलते हैं? तारा बोलते हैं जो हमारे हीट रखते हैं और प्लस लाइट भी रखते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए? खगोलीय पिंड हो। कैसे हो? खगोलीय पिंड हो, तो उनको क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। अच्छा, अब देखो, तो इसके बारे में थोड़ा देखें तो सूर्य, सूर्य क्या एक तारा है? सोचो, सन जो है हमारा, सन एक तारा है। तो सन के बारे में सोचते हैं। देखो, जब हम आज सर्दियां पड़ रही हैं तो सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में हम थोड़ा धूप लेने के छत पे चले जाते हैं। पहला तो जब छत पे जाते हैं तो क्या हमको और ठंड लगने लगती है? ठंड लगने लगती है? नहीं, हमको और ज्यादा गर्मी लगने लगती है। तो गर्मी लगती है तो हम अपने जो यानी जर्सी वगैरह हमने पहन रखी हैं उनको उतार देते हैं। तो उसको क्यों उतारी? क्योंकि उसमें से हीट आ रही है। क्या आ रही है? हीट आ रही है। अच्छा, अब लाइट की बात है। जब सुबह को हम उठते हैं, क्या सूरज छिप जाता है इसलिए उठते हैं? अंधेरा हो जाता है? नहीं। क्यों उठते हैं? क्योंकि सूर्य से आने वाली लाइट हमारी क्या कर देती है? हमारी पृथ्वी को प्रकाशित कर देती है, यानी चारों तरफ क्या हो जाती है? लाइट ही लाइट हो जाती है। तो जब चारों तरफ लाइट ही लाइट हो जाती है तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि लाइट भी है उसके पास में और क्या है? उसके पास में हीट भी है। तो हीट और लाइट रखने वाले और क्या है? खगोलीय पिंड तो है ना, खगोलीय पिंड आकाशीय पिंड है। तो क्या है? हीट भी है, लाइट भी है। तो क्या एक तारा है? जी हाँ, क्या है? एक तारा है, यानी कि यह भी क्या है? एक स्टार है। आगे बात समझ में। स्टार क्या? स्टार की कहानी आई ना समझ में? स्टार क्या है? चलो अब देखो आगे स्टार की बात समझ में। अब देखो मून। क्या? मून। तो मून मतलब चंद्रमा, चांद जिसे बोलते हैं। क्या? चंद्रमा। कि चंद्रमा एक तारा है। सोचो जरा, चंद्रमा रात को निकलता है, ठीक,
हमें लाइट सी भी देता है थोड़ी थोड़ी, ठीक। हीट देता है, गर्मी तो लगती नहीं है रात को, गर्मियों में लगती है, लेकिन वो किसी कारण सूरज गर्मी के कारण दिन में हो जाती है। तो पहले बात तो हीट नहीं दे रहा। अच्छा क्या, अब देखो लाइट तो होती है उसके पास में, क्या उसकी अपनी लाइट है? उसकी अपनी लाइट नहीं है। वो किसके कारण चमकता है? वो जो सूर्य की लाइट है, जो सूर्य की लाइट है उस पर पड़ती है और वो चमकता है। अरे बात समझ में? यानी कि सूर्य की लाइट आती है और उस पर पड़ती है और वो चमकने लगता है। तो मतलब किसके कारण चमक रहा है? सूर्य की लाइट के कारण। तो उसके बाद अपनी लाइट है नहीं, खगोलीय पिंड है, ना लाइट है ना हीट है, तो वो एक तारा है नहीं है भाई। तारा क्या होता है? तारा क्या, तारे की सेटिस्फाई कौन करता है? तारे को सेटिस्फाई करता है कि उसके पास क्या हो, हीट हो प्लस लाइट हो, तो वो तारा कहलाता है। और एक क्या हो, खगोलीय पिंड जरूर हो। ऐसा नहीं है गैस चल रही है तो वो भी खगोलीय पिंड हो जाएगा, नहीं। तो तारा आ गया समझ में। इसके बाद में देखते हैं, देखिए तो तारा तो हो गया। अब देखिए तारा बनता कैसे। ये क्या, ये है विरल गैस। क्या है? विरल गैस, यानी दूर दूर पड़ी हुई है। थोड़ी सी पास आई, थोड़ी पास आई, थोड़ी पास आ गई। जब ये गैस जो विरल गैस थी वो जब पास आती है तो उसे क्या बोलते हैं? नेबुला। क्या बोलते हैं? नेबुला, यानी कि हिंदी में निहारिका। ठीक। उसके बाद देखो निहारिका हो गया। जब ये पास पास आती है गैस तो क्या होता है? इसमें हीट आने लगती है। क्या होता है? हीट आने लगती है। इसको सेकेंडरीकरण होता है इसका। एक पास आती है तो इसमें हीट आने लगती है, हीट में जलने लगती है गैस थोड़ी थोड़ी, और क्या होता है? लाइट छोड़ने लगती है। तो जब ये हीट और लाइट छोड़ने लगती है तो इसे क्या बोलते थे? तारा बोलते हैं। तारा यानी कि स्टार। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये जली क्यों, क्या हुआ ऐसा? तो इसमें जो हाइड्रोजन होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन वो हीलियम में बदलता है। किसमें? हीलियम में। किसके थ्रू? न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू। किसके? न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन। ठीक। अच्छा, नाभिकीय संलयन हो गया। अब उसके बाद में क्या? ये अब सोचो, क्या तारा ऐसा होगा इसमें घूसा मार रहे हैं हम, तो ऐसे तारे में घूसा मार देंगे? माना हीट नहीं है उसके पास में, तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा, तुम घूसा मारने जाओ तो क्या उसमें ऐसा महसूस होगा जैसे हम इसमें घूसा मार के देख रहे हैं? नहीं। वो किस स्टेट में होता है? वो प्लाज्मा स्टेट में होता है। किसमें होता है? प्लाज्मा स्टेट। अब सोचेंगे प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है जैसे कि हम ऐसे करते हैं तो थोड़ी खकार सी आ जाती है। क्या होता है? खकार आ जाती है। तो जो वो निकलती है ना, वो जो खिंचती है ऐसे ऐसे खिंचती है ना, यदि हम हाथ में पकड़ के देखें ना ऐसे खिंचेगी। हालांकि गंदा सा महसूस हो रहा होगा, लेकिन वो क्या होगी? खिंचेगी। तो वो जो खिंचती है ऐसे, यानी कि पड़ खींचे तो ऊपर को सारी खिंचाएगी रबड़ की तरह, तो वो जो खिंचती है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। यानी किसी को पड़े खींचे। और अच्छा, प्लाज्मा बायोलॉजी में तो भी होता है। ब्लड किस फॉर्म में होता है? प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। प्लाज्मा स्टेट में होता है ब्लड। हिंदी में किसी को प्लाज्मा बोलते हैं भाई। तो प्लाज्मा स्टेट में होता है, तो उसको यदि खींचते हैं तो पूरा खिंचता है। एग होता है ना, मुर्गी का जो अंडा होता है, उसको यदि हम ऐसे खींचे पकड़ के तो सारा खिंचता है ऊपर को। कैसे होता है? सारा खिंचता है, खिंचा चला जाता है। ऐसा थोड़ी है उसमें उंगली डाली और वो सन के आ जाएगी, बूंद से आ जाएगी एक, तो ऐसा नहीं होगा। वो पूरा ऊपर की तरफ खींचेगा। तो ऐसी स्टेट क्या कहलाती है? प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। और ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन से हीलियम में बदलता है। किसके थ्रू? न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू। तो उसे क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। अब और देखो, तारा आपने उम्र जी लिया पूरा। अब जब उसका अंतिम आता है तो मतलब कि वो खत्म कैसे होता है? देखो पूरा, जब ये खत्म होने की अवस्था आती है तो पहले ये लाल दानव बनता है, यानी कि इसका थोड़ा साइज, लाल दानव का जो तारे से साइज होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं लाल दानव, यानी रेड जाइंट। दानव को इंग्लिश में जाइंट बोलते हैं।
जाइंट सही है। अच्छा, अब रेड जाइंट, रेड जाइंट क्या होता है? जब तारे की उम्र पूरी होने लगती है तो वो सबसे पहले किसमें बदलता है? रेड जाइंट में, यानी कि लाल दानव में बदलता है। अब ये दो फॉर्म में जाता है, ये दो फॉर्म में जाता है। इसकी जो पहली लाल दानव दो फॉर्म में जाता है। तो जब लाल दानव छोटा होता है, यानी कि सूर्य, इसका द्रव्यमान ऐसे बताया गया सूर्य के सापेक्ष में, तो यानी कि हमारा सबसे करीबी तारा तो सूर्य, ये तो सूर्य के सापेक्ष में बताया गया है। तो सूर्य का यदि सूर्य के द्रव्यमान, सूर्य का जो द्रव्यमान, सूर्य द्रव्यमान लिख लेते हैं, सूर्य द्रव्यमान का 1.5 गुना यानी कि 1.44 गुना होगा। ये है क्या बोलते हैं? तो चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। ये चंद्रशेखर नदी, चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं इसे। तो क्या कहा गया है कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना, लगभग 1.5 गुना है, 1.44 गुना से कम होगा किसी तारे का, यानी लाल दानव का तारे का मतलब लाल दानव का रहा है कि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना यानी कि 1.44 गुना से कम होगा, तो वो छोटा तारा कहलाएगा, छोटा तारा। और यदि इससे ज्यादा होगा तो बड़ा तारा। अच्छा, अब छोटे तारे का खत्म होने का यानी मरने का तरीका अलग है और बड़े तारे का मरने का तरीका अलग है। छोटा तारा लाल दानव की अवस्था के बाद में किसमें जाता है? श्वेत वामन, यानी कि व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन की अवस्था में जाता है और उसके बाद में वो जाता है काला वामन। तो इसकी अवस्था खत्म हो जाती है, काले वामन इसकी अंतिम स्टेज होती है और ये खत्म, यहीं पे इसके मृत्यु यानी कि मर गया तारा। इसके बाद में देखो, इसके बाद में जो बड़े तारे की बात करते हैं, बड़ा तारे का मतलब क्या है? 1.5 गुना, किसके 1.5 गुना? सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना। अब सूर्य का द्रव्यमान का 1.5 गुना लेते हैं बड़ा तारा। तो बड़ा तारा जो होता है सबसे पहले अभिनव तारा बनता है। क्या बनता है? अभिनव तारा। अच्छा, जब ये अभिनव तारा होता है तो इसके जो कार्बन पार्टिकल होते हैं ना, अच्छा जलता क्या है? कार्बन तो ही जलता है ना, तो कार्बन पार्टिकल जो होते हैं वो लोहे जैसी हाई घनत्व, हाई डेंसिटी यानी कि बड़े घनत्व में, ज्यादा घनत्व वाली में बदलने लगते हैं। अच्छा, जब वो ज्यादा घनत्व वाले में बदलेंगे तो क्या होगा? विस्फोट होगा। क्या होगा? विस्फोट होगा। तो विस्फोट कैसे होता है? तो विस्फोट इसका 4 भागों में होता है। इसमें 4 भागों में। सबसे पहले भाग को कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं सबसे पहले भाग को। शायद इधर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं इसको अभिनव तारे को यहां से ले जाके कहां लिख देता हूं, थोड़ा मिटा लें, चंद्रशेखर सीमा को मिटा देते हैं, इसको बाद में लिख देंगे। तो अभिनव तारा यहां से ले बनाते हैं हम। तो अभिनव तारा, अभिनव तारा स्टार बोलते हैं तारे को, तारा। तो अभिनव तारा 4 भागों में टूटता है, ब्लास्ट होता है यानी कि विस्फोट होता है। तो पहला जो होता है उसे बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। दूसरे को बोलते हैं क्वेसर और तीसरे को बोलते हैं प्लेसर और चौथे को बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। तो न्यूट्रॉन, क्वेसर, प्लेसर और ब्लैक होल बोलते हैं। अच्छा, अब क्या होता है देखो, ये सारे हाई डेंसिटी वाले होते हैं। अब इनकी डेंसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे यदि पूछा जाए कि सबसे तेज कौन सा घूमता है, तो ये घूमते तो हैं, तो कौन सा घूमता है सबसे तेज? वो घूमता है क्वेसर और प्लेसर। कौन सा घूमता है? क्वेसर और प्लेसर। अच्छा, ब्लैक होल क्या? ब्लैक होल के बारे में समझो। तो ये टोटल तारे के बारे में हो गया। अब हम अभिनव तारे के पास ब्लैक होल के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे ब्लैक होल कैसे कन्वर्ट होता है, इसे मिटा दिया जाए। ये क्या? ये विरल गैस है, ये विरल गैस थी ना,
हाँ लिख रहा है। तो अभिनव तारे ये सब श्वेतवामन, श्वेतवामन का मतलब सफेद होता है, श्वेत का मतलब। अच्छा, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अभिनव तारे की। अभिनव तारा, अभिनव तारा कितने भागों में टूटा? कितने भागों में? 4 भागों में। न्यूट्रॉन, क्वेसर, पलेसर। क्वेसर पलेसर सबसे तेज घूमते हैं, तेज घूमना। अच्छा, अब ब्लैक होल के बारे में देखते हैं। ये विस्फोट ही जब होती है जब इनका घनत्व ज्यादा हो जाता है। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? थोड़े सबका बराबर ही होगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व यानी कि डेंसिटी, हाई डेंसिटी। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? वो होगी ब्लैक होल। तो लिखा ही नहीं, ब्लैक होल की। किसकी होगी? ब्लैक होल की। ब्लैक होल की डेंसिटी होती कितनी आखिर? ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी होती है, यानी कि द्रव्यमान इतना होता है कि यदि हम ब्लैक होल की 1 चम्मच लें तो 10 हाथियों के वेट के बराबर होती है। कितने हाथियों के? 10 हाथियों के 1 चम्मच मात्र। तो इतनी हाई डेंसिटी का होता है। यानी कि हमारी पृथ्वी को खतरा किससे है? चलो ये सोच के देखो, हमारी पृथ्वी को क्या खतरा? खगोलीय पिंड से? नहीं, खगोलीय पिंड को तो हम तोप मार के उड़ा देंगे, आए बात से ना, मिसाइल खत्म। लेकिन क्या इससे खतरा है? जी हाँ, ब्लैक होल यदि किसी से टकराता है तो पार निकल जाता है उसमें से, क्योंकि उसकी डेंसिटी इतनी हाई है। किसकी? ब्लैक होल की। ब्लैक होल की डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। अच्छा, और समझो ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल में से लाइट पार हो जाएगी? भाई इतना डेंस है, कहां से लाइट पार हो जाएगी? डेंस का मतलब, डेंसिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक जगह होना, बहुत ही ज्यादा एक जगह होना। कहते हैं आज तो बहुत ज्यादा डेंस है यहाँ। डेंस मतलब जैसे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जहां, तो उसको डेंसिटी बोलते हैं। तो भीड़ भाड़ मतलब यहाँ भीड़ भाड़ से है ना, यहाँ किससे? कि जो तत्व है इसमें वो बहुत ज्यादा पास पास है, यानी बहुत ज्यादा वेट है इसमें। तो हाई डेंसिटी किसकी है? सबसे ज्यादा ब्लैक होल की है। खतरा किससे ज्यादा होना चाहिए? ब्लैक होल से या उल्कापिंड से? नहीं, ब्लैक होल से होना चाहिए, उल्कापिंड से नहीं, क्योंकि उल्कापिंड इतने खतरनाक नहीं साबित होते जितना कितना होता है। क्या होता है? ब्लैक होल होता है। तो तारे यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, इन अवस्थाओं में छूट जाता है। उसमें इस समय ना तो लाइट होती है, ना क्या होता है, हीट होती है। वो सिर्फ और सिर्फ पिंड के रूप में एक रह जाते हैं। ये तेज घूम रहा है, ये ब्लैक होल है। तो तारा जीवित भी हो गया और यहाँ के मर भी गया। अब देखो तारे, अच्छा अब आकाश में देखे होंगे तुमने, जो हमारा ऊपर आकाश है उसमें क्या होता है? क्या तारे एक ही रंग के दिखते हैं सारे? नहीं, कैसे होते हैं? अलग अलग रंग के होते हैं। देखो लाल तारे होते हैं, 3 रंग होते हैं तारों के। एक तो लाल होता है, लाल तारा, व्हाइट स्टार, वो रेड स्टार। दूसरा होता है व्हाइट स्टार यानी कि सफेद तारा, और एक होता है ब्लू तारा यानी कि नीला तारा। तो ये अलग अलग क्यों होते हैं लोग? तो ये किस पर डिपेंड करते हैं? तापमान पर डिपेंड करते हैं। क्या तापमान पूरे का तापमान? पूरे का तापमान नहीं, सिर्फ पृष्ठ का तापमान यानी कि सरफेस का तापमान। पृष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। तो जो पृष्ठ का तापमान होता है, सरफेस का जो तापमान होता है, उस पर क्या डिपेंड करता है? उस पर तारे का कलर डिपेंड करता है। अच्छा, लाल तारा कैसा होता है? लाल तारा का तापमान सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा? लाल तारे का तापमान सबसे कम होता है, जो निम्न तापमान का होता है। सबसे कम तापमान किसका होता है? निम्न तापमान। तो निम्न तापमान यानी कि सबसे लो टेम्परेचर किसका होता है? वो लाल तारा का होता है। उसके बाद में मध्य तापमान यानी कि मिडिल टेम्परेचर, मध्य ताप यानी कि मिडिल टेम्परेचर। तो मिडिल टेम्परेचर का तारा कौन सा होता है? सफेद रंग का दिखता है। तीसरा हो गया नीला तारा। तो नीला तारा कैसा होगा? सबसे अधिक टेम्परेचर, अधिक ताप। कैसा? अधिक ताप। जिसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो तारा कैसा दिखता है?
नीला तारा दिखता है। तो यहां लाल तारा हो गया, सफेद तारा हो गया और नीला तारा हो गया। तो आज तारे की बात खत्म होती है, तारे के बारे में इतना ही है। आगे जो पढ़ेंगे हम वो आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि तारे कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, तारों के एक समूह को पढ़ेंगे, होता है ना। तो हम आगे आकाशगंगा पढ़ेंगे, यानी ब्रह्मांड की पूरी जानकारी लेंगे। तारा यही कदम होता है। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।